नमस्कार। आज की बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें अगला टॉपिक है जूल्स लॉ। जूल्स के द्वारा एक प्रयोग किया गया। जूल ने बताया कि किसी भी प्रसार से पारिपार्श्विक सराउंडिंग में जो कार्य उत्पन्न होता है उसका मान शून्य होता है, अर्थात W बराबर 0। जूल के अनुसार दो बल्ब A व B लेकर दोनों को परस्पर एक स्टॉपर द्वारा जोड़ देते हैं तथा बल्ब A में गैस भरकर तथा बल्ब B को निर्वात करके इन्हें जल से भरे एक बर्तन में रख दिया जाता है। इस बर्तन में एक विलोडक व एक थर्मामीटर लगा रहता है। विलोडक द्वारा जल को हिलाने पर बल्ब व पात्र जल के साथ संपर्क में आके एक दूसरे के साथ भी उसमें साम्य में आ जाते हैं और ताप स्थिर हो जाता है। उसे थर्मामीटर से नोट कर लेते हैं। अब दोनों बल्बों के मध्य स्थित स्टॉपर को खोल देते हैं तो बल्ब ए से गैस प्रसारित होकर बल्ब बी की ओर फैल जाती है और दोनों में जब समान रूप से वितरित हो जाती है तो तंत्र उसमें साम्य में आने लगता है। कुछ समय पश्चात पुनः ताप ज्ञात करते हैं तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह जूल का प्रयोग एक आइसोएंथैल्पी प्रोसेस है। डायग्राम में आपको दिखाया गया है बल्ब ए, बल्ब बी, थर्मामीटर, विलोडक और जल व स्टॉपर। अतः इस जूल के प्रयोग के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये जो प्रसार हुआ है गैस का, ये मुक्त प्रसार कहलाता है और इस मुक्त प्रसार के लिए उत्पन्न कार्य शून्य है। प्रथम नियम के अनुसार हम देखें तो ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई बराबर Q माइनस W। Q तंत्र को दी गई ऊष्मा और W किया गया कार्य। इस मुक्त प्रसार में हमें ज्ञात है कि कार्य बराबर 0 है। अतः समीकरण 2 से डेल E बराबर Q। प्रयोग 3 के अनुसार ऊष्मा दी गई ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होती है। लेकिन जूल प्रयोग के अनुसार हम देखें कि पारिपार्श्विक के ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता, अर्थात Q बराबर 0। अतः डेल E बराबर भी 0 प्राप्त होता है। उपरोक्त तंत्र उसमें साम्य में है, अर्थात ताप स्थिर है। अतः ताप में परिवर्तन dt बराबर 0। अतः स्थिर दाब पर ऊर्जा ताप व आयतन का फलन हो तो समीकरण 5 प्राप्त होता है, जहां ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर आयतन में ताप के साथ परिवर्तित होती है और स्थिर ताप पर आयतन के साथ परिवर्तित होती है, तो समीकरण 5 प्राप्त होता है। उपरोक्त तंत्र के लिए समीकरण 5 से हम देखें dt बराबर हमें मालूम है 0 है, dE बराबर 0 है। अतः डेल E अपॉन डेल V T dV बराबर भी हमें 0 प्राप्त होगा, जो कि समीकरण 6 है। लेकिन हमें पता है कि इस प्रक्रम में प्रसार हुआ गैस में, अर्थात आयतन में परिवर्तन हुआ है, इसलिए dV नॉट इक्वल टू 0। अतः समीकरण 6 से देखें तो डेल E अपॉन डेल V T बराबर 0 प्राप्त होता है। इस समीकरण 7 से देखें हम तो स्थिर ताप पर किसी तंत्र के आयतन के प्रति ऊर्जा के परिवर्तन की दर 0 है, अर्थात किसी भी तंत्र की ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती। तंत्र की ऊर्जा आयतन पर आश्रित नहीं है। अतः किसी भी तंत्र की ऊर्जा E या U केवल ताप का फलन है, जो कि समीकरण 8 द्वारा दर्शाया गया है और समीकरण 8 ही जूल का नियम है। नेक्स्ट टॉपिक है जूल थॉमसन इफेक्ट। ऊर्ध्वस्म परिस्थितियों में देखें तो किसी भी गैस का उच्च दाब से निर्वात की ओर या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक छोटे से छिद्र द्वारा प्रसारित किया जाए
तो ताप कम हो जाता है, अर्थात शीतलन हो जाता है। यही जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए ताप क्रमशः -80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -240 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे गैसों की भांति जूल थॉम्सन प्रभाव दर्शाते हैं। अतः यह जो ताप दिए गए हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाते हैं। जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, जूल थॉम्सन गुणांक, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के प्रति ताप में परिवर्तन ही जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है, जिसे म्यू जे टी द्वारा दर्शाते हैं। अर्थात म्यू जे टी बराबर डेल टी अपॉन डेल पी एच। एच जहाँ एंथैल्पी है और इसको स्थिर रखा गया है। एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। माना कि यह ताप व दाब का फलन है, अर्थात समीकरण 2। और समीकरण 2 को हल करते हैं तो समीकरण 3 प्राप्त होता है। लेकिन हमें मालूम है कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता डेल एच अपॉन डेल टी पी है, जो कि समीकरण 3 से देखें तो डी एच बराबर डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी प्लस सी पी डी टी, समीकरण 4। अतः स्थिर एंथैल्पी पर हम देखें डी एच बराबर 0 होगा। अतः समीकरण 4 का जो भाग है डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी प्लस डी पी डी टी बराबर 0 होगा, जो कि समीकरण 5 से दर्शाया गया है। या इसको हल करें तो हमें समीकरण 6, 7, 8 प्राप्त होता है और समीकरण 8 ही जूल थॉम्सन गुणांक है। जूल थॉम्सन गुणांक है और इसका गणितीय परिकलन किया जाता है, अर्थात म्यू जे टी बराबर माइनस डेल एच अपॉन डेल पी टी अपॉन सी पी। आज की क्लास में यहीं तक, आगे देखते हैं अगले वीक में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।